हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड फॉसिल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को किन किन एराज में बांटा गया है और उस समय के दौरान कौन कौन से जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। द ओल्डेस्ट फॉसिल आर बिटवीन 3 to 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। दीज आर फॉसिल बैक्टीरिया। तो हमें जो सबसे पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वो फॉसिल बैक्टीरिया थे और ये आज से करीबन 3 से 3.5 अरब वर्ष पहले के हैं। अब हम बात करेंगे जो टाइम स्केल है उसे कौन कौन से 4 एराज में बांटा गया है, जो कि हैं प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक और सिनोजोइक एरा। इन सभी की टाइमिंग मैंने इनके सामने लिख दी है। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखने की है जो कि सिनोजोइक एरा के बारे में है। सिनोजोइक एरा 66 मिलियन ईयर से लेके आज तक चल रहा है, यानी वर्तमान समय तक का एरा। अब हम बात करेंगे प्री कैम्ब्रियंस की। प्री कैम्ब्रियन एरा में हम सॉफ्ट बॉडीड क्रीचर्स जो कि ओशंस में रहा करते थे उनका अस्तित्व देखते हैं। इसे हम अर्ली लाइफ एज के नाम से भी जानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैलियोजोइक एरा की, जिसे फर्दर डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में, जो कि हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन। कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल को पहली बार देखा गया। अब हम बात करेंगे ऑर्डोविसियन की। ऑर्डोविसियन पीरियड में मेराइन इन्वर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जेस हैं, ओरल्स हैं, ये प्रचुरता में देखे गए। फिर नेक्स्ट है सिलूरियन। सिलूरियन समय में फ्रेश वाटर और जबड़े युक्त मछलियों को पहली बार देखा गया। फिर नेक्स्ट बात आती है एम्फीबियंस की। जितने भी एम्फीबियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको डेवोनियन पीरियड के दौरान पहली बार देखा गया। फिर नेक्स्ट कार्बोनीफेरस पीरियड आते आते एम्फीबियन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी ये प्रचुरता में या अबंडेंस में पाए गए। फिर हम लास्ट बात करते हैं पर्मियन की, जो कि पैलियोजोइक का सबसे लास्ट टाइमिंग है। फिर हम बात करते हैं इस समय में फर्स्ट मैमल लाइक रेप्टाइल देखने को मिले। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मीसोजोइक एरा की। मीसोजोइक एरा को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जो कि है ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस पीरियड। जो ट्राइएसिक पीरियड है इसे डायनासोर के पॉइंट ऑफ व्यू से या डायनासोर की अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी के साथ ही ट्राइएसिक पीरियड में टर्टल और छिपकलियों को भी पहली बार देखा गया। फिर हम बात करते हैं जुरासिक पीरियड की। इस समय में जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो मॉडर्न टाइप के इंसेक्ट हैं, इनको देखा गया। फिर लास्ट है मीसोजोइक पीरियड का क्रिटेशियस पीरियड। अब हम बात करते हैं डायनासोर के एक्सटिंक्शन की, कि क्रिटेशियस पीरियड आते आते जो डायनासोर है उसके लास्ट तक डायनासोर का एक्सटिंक्शन यानी लुप्त होना स्टार्ट हो गया। इसी के साथ ही इस समय में फर्स्ट एंजियोस्पर्म, जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, उनको भी पहली बार देखा गया और प्राइमेट्स भी यहाँ पहली बार अपीयर हुए क्रिटेशियस के टाइम पे। अब लास्ट एरा की हम बात करेंगे जो कि है सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा को हम 3 भागों में बांटते हैं, जो कि है पैलियोजेनिक, नियोजेनिक और क्वाटरनरी पीरियड। पैलियोजेनिक पीरियड की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे वेल्स को देखा गया, मार्सूपियल्स जैसे कंगारू हैं, मार्सूपियल प्राणी। इसी के साथ ही मॉडर्न जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो इस पीरियड के दौरान ओरिजिनेट हुए। अब हम बात करेंगे नियोजेनिक पीरियड की। नियोजेनिक पीरियड में जो मॉडर्न हॉर्स की प्रजातियां हैं और एलिफेंट्स हैं इस पीरियड में देखे गए। और लास्ट है क्वाटरनरी पीरियड, जिसे हम ह्यूमन फैमिली का पीरियड भी बोलते हैं। ह्यूमन फैमिली में भी बहुत से एवोल्यूशन हुए, जिसकी वजह से अब हम मॉडर्न ह्यूमन की स्पीसीज को देख पाते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।